अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपको बहुत सी ऐसी टिप्स बताऊँगी जो घरेलू ज़िंदगी में आपके बहुत ही काम आएंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। मिठाई ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए मिठाई को ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रखा जाए तो ये खुश्क होने लगती है और इसका जायका भी ख़राब होने लगता है। लेकिन अगर आप मिठाई को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा टोटका है। मिठाई के डिब्बे से मिठाई को निकाल कर किसी एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में रखें, तो इस तरीके से मिठाई खुश्क भी नहीं होगी और ज़्यादा दिन तक ताज़ा भी रहेगी। आलूओं को जब उबालते हैं तो अक्सर वो फट जाते हैं। अगर आलू उबलते हुए फट जाएं तो इनका जायका भी ख़राब हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आलू उबलते हुए फटे ना, तो इनको ऐसा करने से बचाने के लिए उबालते हुए पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें और फिर आलूओं को उबालें। तो ऐसा करने से आलू उबलते हुए फटेंगे नहीं। अगली टिप रोटी से मुतल्लिक है। रोटियां हमारे घरों में एक ही मर्तबा पकाकर हॉट पॉट में रख दी जाती हैं। तो ऐसे में जब भी रोटी हॉट पॉट में लपेट कर रखते हैं तो वह नीचे से गीली हो जाती है। रोटी को गीला होने से बचाने के लिए हॉट पॉट में जब भी रोटी रखें रुमाल में लपेट कर, तो सबसे पहले एक स्टील की प्लेट को उल्टा करके रख दें। फिर इसके बाद हॉट पॉट में रोटी को रुमाल में लपेट कर रखें तो रोटी नीचे से गीली नहीं होगी। इस तरह से रोटी ताज़ी ही रहेगी। नरम और फूली हुई डबा रोटी बनाने के लिए, अगर आप नरम और फूली हुई डबा रोटी बनाना चाहते हैं तो जब भी डबा रोटी का आटा गूंदें तो आटे को गूंदते वक्त इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी मिला दें। नींबू का रस मिलाने से आटा ज़्यादा फूलेगा और डबल रोटी नरम बनेगी। आप भी इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखें। पुराने जूतों को चमकाने के लिए नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डालें और किसी कपड़े को इस पानी में भिगोकर जूतों के ऊपर रगड़ें। फिर सादे पानी में एक कपड़े को भिगोकर दोबारा से हल्का सा जूतों के ऊपर रगड़ें और जूतों को खुश्क कर लें। इस तरीके से पुराने से पुराना जूता भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। रोटी तवे पर चिपकने से बचाने के लिए अक्सर रोटी पकाते हुए तवे पर चिपक जाती है और ख़राब हो जाती है। इसकी वजह अक्सर जला हुआ तवा होता है जो कि जल जाता है और उसकी ठीक से सफाई नहीं की जाती। अगर रोटी पकाने से पहले तवे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए तो इस मसले से बचा जा सकता है। इसके अलावा रोटी पकाने से पहले एक प्याज का गोल टुकड़ा लें और इसके ऊपर सरसों का तेल लगाकर तवे पर मलें। इसके बाद रोटी पकाएं तो रोटी तवे पर नहीं चिपकेगी। हॉट पॉट के लिए बेहतरीन टिप, हॉट पॉट में जब भी कोई चीज़ रखी जाती है तो वो 2 से 3 घंटे के बाद ठंडी हो जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि हॉट पॉट में रखी गई चीज़ें 6 से 7 घंटे तक यानी ज़्यादा देर तक गर्म रहें, तो इसके लिए हॉट पॉट के अंदर थोड़ा सा खौलता हुआ पानी डाल दें और पानी डालने के बाद ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 5 मिनट के बाद इस पानी को फेंक दें और अच्छी तरह से हॉट पॉट को खुश्क करने के बाद जो चीज़ आपने हॉट पॉट में रखनी है वो रखें। तो इस तरीके से हॉट पॉट में रखी गई चीज़ जो है वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगी क्योंकि हॉट पॉट का निचला हिस्सा काफ़ी गर्म हो चुका होगा। इसके अलावा गर्म पानी के इस्तेमाल से हॉट पॉट से आने वाली बदबू भी ख़त्म हो चुकी होगी और अब आप जो भी चीज़ हॉट पॉट में रखेंगे तो वो 6 से 7 घंटे तक ज़रूर गर्म रहेगी। अगली टिप पकोड़ों से मुतालिक है। बरसात का मौसम है, बारिश होती है तो पकोड़े खाने को दिल करता है। पकोड़े बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल ना करें। बेसन और चावल के आटे में तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ढाँप कर रख दें। नमक अपना पानी छोड़ेगा, इसी पानी से अमेज़े को घोल लें। इससे पकोड़े बहुत खस्ता और लजीज बनते हैं। आप भी इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखें। सब्ज़ टमाटरों को जल्दी पकाने के लिए 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, अगर आप सब्ज़ टमाटरों को जल्दी सुर्ख करना चाहते हैं तो इन्हें अखबार में लपेट कर रखें। इस तरीके से सब्ज़ टमाटर बहुत जल्दी सुर्ख हो जाते हैं और पक जाते हैं। इसके बाद तरीका नंबर 2, ये तरीका भी बहुत ही आसान है। इस तरीके में जितने भी सब्ज़ टमाटर आपके पास हैं
उन तमाम को आप आटे में दबा कर रखें, तो ये बहुत जल्दी पक कर सुर्ख हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। किचन में मौजूद तंग बोतलों की सफाई के लिए पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करें, जो इन बोतलों के कोने कोने में जाकर अच्छी तरह से सफाई करेगा। इस तरीके से आपके पुराने टूथब्रशेस को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। किचन में लगे हुए बल्ब और ट्यूबलाइट की सफाई के लिए किचन में लगे हुए बल्ब और ट्यूबलाइट की चिकनाई की वजह से गंदे हो जाते हैं और इनकी सफाई खासी मुश्किल होती है। इनको साफ़ करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। इनको साफ़ करने के लिए सफ़ेद सिरके को रुई या किसी कपड़े पर लगाकर ट्यूबलाइट और बल्ब पर रगड़ें, तो देखते ही देखते मिनटों में इन पर लगी हुई चिकनाई और इसके अलावा धूल मिट्टी सब साफ़ हो जाते हैं। बारीक दानों का इलाज। गर्मी के मौसम में जिल्द पर बारीक दाने बन जाते हैं। इस मसले को दूर करने के लिए एक बड़े चम्मच सरसों के तेल में एक आइस क्यूब डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। ये आपकी बेहतरीन मरहम तैयार हो जाएगी। इस मरहम को जिल्द के बारीक दानों पर रात को सोने से पहले लगाएं। इसके अलावा अगर बच्चों को डायपर पहनाने से रैशेस हो जाएं, तो ये इसका भी बेहतरीन इलाज है। सेफ्टी पिन को दुपट्टे में फंसने से बचाने के लिए शिफॉन या जाली के दुपट्टों पर जब सेफ्टी पिन लगाई जाती है तो सेफ्टी पिन इनमें फंस जाती है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए सेफ्टी पिन को जब भी दुपट्टों में लगाएं तो दुपट्टों में लगाने से पहले इनमें अगर कोई मोती डाल दिया जाए तो फिर इस तरीके से सेफ्टी पिन को दुपट्टे में लगाया जाए तो सेफ्टी पिन दुपट्टे में नहीं फंसती और इस तरह से आपका दुपट्टा ख़राब होने से महफूज रहता है। प्याज काटने के लिए टिप। प्याज को काटते हुए हमेशा इसके जड़ वाले हिस्से को भी काट कर फेंक दें, क्योंकि अगर इस हिस्से को सालन में डाल दिया जाए तो इससे बवासीर की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी के होने का ख़तरा होता है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए प्याज के जड़ वाले हिस्से को सालन में कभी भी ना डालें, बल्कि इसे उतार कर फेंक दें, क्योंकि ये हिस्सा बीमारी का बायस बन सकता है। अगर सालन के शोरबे में घी ना आ रहा हो अगर सालन के शोरबे पर घी ना आ रहा हो तो इसमें सालन पकाने के बाद थोड़ा सा देसी घी डाल दें। इस तरीके से घी भी ऊपर आ जाएगा और सालन का जायका भी बढ़ जाएगा। शीशे के बर्तनों को चमकाने के लिए एक बड़े बर्तन में नीम गर्म पानी लें और इसमें 3 बड़े चम्मच सिरके के डालें। एक बड़ा चम्मच मीठा सोडा, थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर इसमें शीशे के बर्तनों को डालकर 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। हाथ लगाए बगैर ही शीशे के बर्तन चमकने लगेंगे। अब आप क्या करें कि इन्हें सादे पानी से धोकर साफ़ और खुश्क कर लें। बिरयानी और पुलाव की खुशबू को बढ़ाने के लिए बिरयानी और पुलाव तो हर किसी को पसंद होता है। इनकी खुशबू को बढ़ाने के लिए दम लगाते हुए इस पर अर्क के गुलाब छिड़क दें, तो इससे इनका जायका और खुशबू दोनों ही लाजवाब हो जाते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।